हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। उनके सबकॉन्शियस में ऐसा क्या है जो वो अभी इसी वक्त आपसे कह देना चाहते हैं या कह देना चाहती हैं। लेट्स चेक इट आउट। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ कॉइंस। थ्री ऑफ कॉइंस, एम्प्रेस, सेवन ऑफ कॉइंस, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। क्या और कोई आना चाहता है? एक कार्ड ये आना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव द मून विद एस ऑफ कॉइंस। होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी अगर मैं आपको बताऊँ तो आप में से कई लोगों के पर्सन की ये प्रॉब्लम है कि या तो माँ बच्चे के बीच में नहीं चल रही है या आपके माँ और बच्चे के बीच में नहीं चल रही है। मतलब या तो आपकी मदर के बीच में और आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है शादी को लेकर, या तो उनके माँ और उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। तो मदर के कारण कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, या तो माँ नहीं मान रही, या माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, या माँ कह रही हैं कुंडली मिलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या हमारे रीति रिवाज के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपके पर्सन सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मदर ने कुंडली मिलाई कि हाँ चलो बच्चा प्यार करता है किसी से, कुंडली मिला लेते हैं एक बार। और कई बार ऐसा भी होता है कि मदर कुंडली मिलाएं और उसमें पता चल जाए एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, या किसी में कोई दोष है, या ग्रह मैत्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है, प्रोटेक्टिव होती है। उसको ऐसा लगता है कि अरे मेरे बच्चे पे कोई ख़तरा ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसने किसी से शादी कर ली और इसके ऊपर कोई दोष चढ़ जाए। ठीक है, तो एक भ्रम है, एक डर है, एक फियर है। कई बार ग्रहों का वो होता भी है उसका असर। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी काफ़ी लोगों की लाइफ में है, चाहे आपकी किसी से शादी फिक्स हुई हो और रिश्ता आया हो और सब कुछ ठीक होते 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 ख़राब हो गया हो, या तो फिर जैसे अरेंज मैरिज सेटअप से अगर आप शादी कर रहे हैं, आपने किसी को पसंद किया, आपने उससे 2 महीने बातें की, 2-3 महीने बातें करने के बाद आपको प्रेम हो गया उनसे, एक कनेक्शन फील होने लगा, और देन सडनली कुंडली आ गया बीच में, चीज़ें ख़राब होने लगीं, वो आपसे दूर हो गई या आप उनसे दूर हो गए। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जैसे कि आप में से कई लोगों के पार्टनर इस मुद्दे पर कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। दूसरा, कुछ लोगों की लाइफ में एम्प्रेस रिप्रेजेंट वुमेन, तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली मदरली एनर्जी है। तो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, या अगर आपकी जो पार्टनर हैं वो फीमेल हैं तो वो किसी की माँ हैं और आपको उनसे प्रेम है, उनको भी आपसे प्रेम है, लेकिन वो जिम्मेदारी जो माँ की है उसको निभाना और आपके साथ भी रिश्ता रखना, अपने हस्बैंड से अलग हो जाना, तो कुछ इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों की चल रही है यहाँ पर। वो भी एक कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज़ सबकी लाइफ में सिर्फ मदर की इश्यूज़ नहीं होती, मदरली फिगर जो भी हैं। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, और थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन दुविधा में है कि करें तो करें क्या। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फैमिली में भी बैलेंस बना रहे हैं, आपके साथ भी बैलेंस बना रहे हैं, और दोनों में बैलेंस बनाने के कारण इनके ऊपर आ रहा है बर्डन, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये
इस तरह की एक घालमेल वाली सिचुएशन है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, इससे ये बाहर निकलने का पूरा इन्होंने सेटअप कर लिया है कि कैसे करना है, क्या करना है। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है और धीरे धीरे सब्र के साथ उस प्लानिंग पर एक्शन लेंगी या लेंगे। और इनको पूरी उम्मीद है कि आप दोनों में एक नई शुरुआत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और आगे चल के कमिटमेंट में भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व हो गई है। ये आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि इनकी नौकरी लग गई है, या किसी ने इनको ढांढस दिया है, एक तरह से कमिटमेंट दिया है कि हाँ भाई तुझे मैं अपने यहाँ पे रख लूँगा या मैं तेरी नौकरी लगवा दूँगा 100%, तो फिक्र मत कर। तो इस तरह की भी सिचुएशंस कुछ लोगों की है। तो आपके पर्सन का कोई टेंशन, एक स्ट्रेस ख़त्म हुआ है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओरेकल कार्ड से लेंगे। विल टेक 3 कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। कई बार हो सकता है कि रिश्ते में जब इंसान के हाथ में सब कुछ होता है तब इंसान उसकी कद्र नहीं करता है, और जब इंसान की लाइफ से सब कुछ निकल जाता है तो इंसान को सडनली लगता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ होते हुए मैंने कद्र नहीं की और अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने देर कर दी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, और अब अगर आप उनसे कट गए हैं, अब कहीं और आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स तो बताई ही नहीं। या कई बार ये आपके सामने गायब हो जाते हैं बिल्कुल दिमाग से, इनको समझ ही नहीं आता कि किस तरह से एक्सप्रेस करना है। तो उस वजह से भी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ये कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, सही तरीका ना पता हो और आपने कुछ गलत समझ लिया हो। आपसे जब आपके पर्सन पहली बार मिले थे, इनको हमेशा वही मेमोरीज़ याद आती हैं। आप जिस ड्रेस में थे, आपकी जो भी एक एनर्जी थी, गुस्से में थे, प्यार में थे, आप इनको देख रहे थे या वो आपको देख रहे थे, जो भी आप लोगों का एक फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट वाली जो एनर्जी होती है, इनको आपके साथ जो पहली मीटिंग थी या पहला जो आपका उनके साथ एक मुलाकात हुआ था, उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर को आपने ऐसा कहा है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। कहीं ना कहीं से इनको ये एनर्जी पिक हो रही है, या फिर आपने इनसे कहा है कि तुमको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, या आपने ऐसी कोई स्टोरी लगाई है जो कि बहुत गुस्से वाली है, या ऐसी कोई स्टेटस लगाया है। तो इनका ये कहना है कि तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायतें रहती हैं, तुम्हारे पास शिकायतों का पूरा पिटारा है, लेकिन वो शिकायतों का पिटारा मेरे वापस आते ही कहीं खो जाता है। जैसे ही आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, आप बिल्कुल से भूल जाते हैं आपकी जितनी भी शिकायतें हो, पूरी लिस्ट हो आपकी, लेकिन आप इनके सामने रखना भी पसंद नहीं करते। तो ये आपको शक है कि ये कभी आपकी केयर नहीं करते, ये बहुत केयर करते हैं। तो ये चीज़ें मत बोला करो, इन्हें हर्ट होता है। और जितना ही ये आपकी केयर करते हैं उतना ही ये तड़पते भी हैं। जैसे आप तड़पते हो इनके लिए, ये भी तड़पते हैं। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। या तो ये मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप इनकी लाइफ में आ जाइए अगर आप छोड़ कर गए हैं तो, और अगर आप तड़प रहे हैं तो ये वापस आना चाहते हैं। तो दोनों ही एनर्जी यहाँ पर आई है, वाइस वर्सा आप इस रीडिंग को ले सकते हैं। लेट्स चेक कि आपके साथ ये एनर्जी रीडिंग कितनी जल्दी रेजोनेट करेगी। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से जो नंबर मुझे कॉमनली दिख रहा है दैट इज़ 1 और 3। तो 1 या 3 में से कुछ आना चाहिए। वी हैव नंबर 1, 10 नंबर आ गया, तो 10 नंबर इज़ 1, 1 + 0 = 1। तो न्यूमरोलॉजी में आप सिंगल डिजिट में ही काउंट करते हो, तो 1 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से 1 इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये भी 10 है, दैट इज़ नंबर 1। एंड देन वी हैव डबल एसेस। सो 1 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और यहाँ से भी 1 नंबर आया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एनर्जी है ये 1 घंटे से लेकर 7 घंटे तक या 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रहने वाली है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपके पार्टनर की सेम एनर्जी हो सकती है, और इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव भी हो सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से। तो ये थी गाइस अभी इस वक्त
आपके पर्सन की एनर्जी विद सम मैसेजेस। मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में, टैरो विद एम सिंह में, करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।